हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया। कर क्या रहे हैं अभी आप। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ काम आपका चल रहा है। एग्जामिनेशन आने वाला है सामने, पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आज आपके लिए सिल्क रोड दोबारा से लेके आया हूँ, जो कि लिखा गया है निक मिडल्टन के द्वारा। इस बार मैं आपको बहुत ही एप्ट तरीके से बताऊँगा, पैराग्राफ वाइज, और आखिरकार पॉइंट वाइज मैं इनकैप्सुलेशन भी कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। पिछले बार मैंने लाइन वाइज लाइन आपको बताया था बुक का, इस बार थोड़ा कंसाइज करके, प्रिसाइज करके, एकदम टू दी पॉइंट, एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी विल डिस्कस। ठीक है, तो सुनते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, चलो। सिल्क रोड निक मिडल्टन के द्वारा लिखा गया है। इसमें इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ। इन सिल्क रोड Nick Middleton describes his thrilling but difficult journey through the Tibetan Himalayas. तिब्बतन हिमालयस के मतलब जर्नी करते समय जो मिडल्टन जी ने फेस किया था, हालांकि ये बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, मगर बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी थी। उसको अपने अपने अनुसार बताते हैं। ही वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश। वो कहाँ की ओर बढ़ रहे थे? माउंट कैलाश की ओर। किस लिए? टू कंप्लीट द कोरा। कोरा कंप्लीट करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि कोरा क्या होता है। कोरा का मतलब होता है, कोरा एक्चुअली एक पिलग्रिमेज होता है। ठीक है, पिलग्रिमेज होता है जो कि तिब्बत पीपल जो है उसको फॉलो करते हैं। मैं और भी आपको बताऊंगा इसके बारे में बाद में। तो उसके बाद द ओल्ड ट्रेड रूट वॉज नोन एज अ सिल्क रोड। जो पुराना जो बिजनेस का रूट था उसे हम कहते थे, उसे हम कहते हैं सिल्क रोड। द ग्राफिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लोकल कल्चर एंड प्लेसेस आर रियली ब्रेथ टेकिंग। जो जिस प्रकार से निक मिडल्टन जी ने इसको रचा है, एकदम जैसे लगता है कि हमारे सामने चीज़ें जो हैं घटित हो रही हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन। हम शुरू करते हैं। द नरेटर विथ हिज पार्टी वॉज लिविंग रावू। नरेटर और उनके आसपास में जो भी थे वो लोग छोड़ रहे थे रावू। रावू एक जगह का नाम है। ही वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश। वो कहाँ की ओर बढ़ रहे थे? माउंट कैलाश की ओर। किस लिए? वही, टू कंप्लीट द कोरा। लैम्बो वांटेड टू गिव हिम अ फेयरवेल प्रेजेंट। लैम्बो जो था वो देना चाहता था नरेटर को एक फेयरवेल प्रेजेंट। फेयरवेल प्रेजेंट क्या होता है? जब कोई चला जाता है कहीं से तो उसको कुछ उपहार दिया जाता है, तो वही नरेटर को लैम्बो देना चाहता था। शी गेव अ लॉन्ग स्लीव्ड शिपस्किन कोट दैट मैन वोर। तो लैम्बो जो एक लड़की थी, इसलिए शी कहा गया है इसमें, उसने दिया था क्या? एक लॉन्ग स्लीव, मतलब हाथ ये पूरा ढका हुआ। ठीक है, ऐसा कोई स्लीव जो था उपहार के रूप में नरेटर को दिया गया था। और वो किससे वो मेड था? किससे बना हुआ था? शिपस्किन से। दे वर ऑन द साउथ वेस्ट रूट। और वो लोग किस ओर थे? साउथ वेस्ट की ओर, ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश। और वहीं से वो माउंट कैलाश की ओर जा रहे थे। इतनी सी बात क्लियर है। ओके। सेटन न्यू द लोकल रूट्स क्वाइट वेल। सेटन को मालूम था जो आसपास के रूट्स हैं बड़े अच्छे से। फ्रॉम द जेंटली हिल्स ऑफ रावू। रावू का जो मतलब हिल्स है, हिल्स मतलब आपको मालूम है ना। हाँ, द शॉर्टकट टुक देम आउट ऑफ द हिल्स। शॉर्टकट लेने से वो हिल्स के बाहर चले जाएंगे। दे वर इन वास्ट ओपन प्लेन्स। तो वहाँ पे एकदम सरफेस लेवल का ज़मीन होगा, वहाँ पे माउंटेन टॉप्स या माउंटेन्स नहीं होंगे। They could see nothing except a few gazelles nibbling the arid pastures. वहाँ पे वो लोग केवल मात्र गैजल्स जो हैं, वो डियर जैसे दिखने में एनिमल्स होते हैं। निबलिंग का मतलब क्या होता है? वो कुछ खा रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं। ठीक है। द एरिड पास्चर्स। एरिड मतलब होता है ड्राइड, पूरा सूखा हुआ। पास्चर का मतलब होता है वही आप कह सकते हो ग्रेजिंग लैंड। वहाँ पे कुछ ऐसे जानवर जो है डियर लाइक दिखने वाले गैजल्स कुछ चबा रहे होंगे। एज
दे वेंट ऑन, जैसे कि वो चले जाते हैं, द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रासी, जो प्लेन्स जो था वो ज़्यादा अधिकतर पत्थर होता जा रहा था, ग्रासी नहीं, मतलब घास वास नहीं हो रहा था। अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एस कायंग केम इन टू व्यू, और जो झुंड था वाइल्ड एस का जिसका नाम था कायंग, वो भी दिखने में आया। द हर्ड गैलोप्ड एंड मास लीविंग क्लाउड्स ऑफ डस्ट बिहाइंड, जो झुंड था वो आवाज़ कर रहा था। गैलोपिंग किसे कहते हैं? कोई घोड़ा हो, घोड़ा अगर कोई आवाज़ करता है तो उसे गैलोपिंग कहते हैं। तो इस प्रकार के जो भी एनिमल्स हैं अगर कोई आवाज़ करे तो उनको क्या कहते हैं? गैलोपिंग कहते हैं। तो वहाँ से गैलोप्ड आया है। एन मास का मतलब होता है ग्रुप में, ठीक है। लिविंग क्लाउड्स ऑफ डस्ट बिहाइंड, मतलब वो इतना भगदौड़ कर रहे थे, आवाज़ कर रहे थे कि वहाँ पे क्लाउड ऑफ डस्ट, वहाँ पे डस्ट पूरा मतलब धूल ही धूल हो गया था। दे सॉ लोकल द्रोबाज, हाँ उन्होंने देखा था लोकल द्रोबाज टेंडिंग देयर फोक्स। अच्छा, द्रोबाज कौन होते हैं? जो कि तिब्बत रीजन में नोमैडिक पीपल होते हैं, ठीक है। नोमैडिक मतलब यहाँ से वहाँ जाने वाले, ठीक है। कहीं कहीं पर स्थायी रूप से वो नहीं रुकते, चलते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह की ओर। तो उनको भी ऐसे वो भी देखने को मिले जाते वक्त, ठीक है। दे वर वेल ड्रेस्ड मैन एंड वुमेन, वहाँ पे मैन भी थे वुमेन भी थे, और उन्हें अच्छे पहनाव भी उनका सही था। दे वुड स्टॉप, वो लोग वहाँ पे रुके और उन्होंने स्टेयर एट देयर कार एंड वेंट अवे वेविंग देयर हैंड्स, और उनको उनकी कार की ओर नोमैडिक पीपल जो थे ये देखते ही रह गए और उन्होंने अपना हाथ भी ऐसे किया। ओके, दे पास्ट नोमैड्स डार्क टेंट्स, एकदम जो अंधकार में जो उनके टेंट्स थे वहाँ से भी उनकी गाड़ी जो है नरेटर और बाकी जो है वो लोग पास किए। ह्यूज ब्लैक डॉग्स, उनके पास काले डॉग्स भी थे, ठीक है। तिब्बतन मैस्टिफ्स स्टूड गार्डिंग देम, तिब्बतन मैस्टिफ उन कुत्तों का नाम भी था, ठीक है। उनको वो पहरा दे रहे थे, मतलब गार्ड कर रहे थे। They would be spending directly towards them, वो they would be speeding directly towards them and barked furiously with massive jaws, या जैसे कि लग रहा था कि वो बहुत ज़ोर से उनके पास आएंगे और अपने जॉ से, अपने जबड़ों से, जबड़ा मतलब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है उनको वो क्या करेंगे? अटैक करेंगे। दे कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन, ठीक है। वो देख सकते थे जो माउंटेन के ऊपर, माउंटेन ऐसे है, ठीक है, और ऊपर जो है, ठीक है, ऊपर जो है जैसा लग रहा था कि स्नो का कैप माउंटेन ने पहन रखा हो। गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, हॉरिजन है ना ये, हॉरिजन ये होता है एकदम, हॉरिजन मतलब एकदम ऊपर, ठीक है। ओके, वर्टिकल का मतलब ये होता है सीधा, वो हॉरिजन मतलब ऐसा होता है। तो उन्होंने ऐसे देखा था। ओके, दे एंटर्ड अ वैली, उन्होंने अब कहाँ पे एंट्री करी? वैली पर। द रिवर वॉज वाइड बट मोस्टली क्लॉग्ड, जो रिवर था वो क्या था? क्लॉग्ड था, वो जम चुका था। किससे? बर्फ से। देन दे गेंड हाइट, फिर वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहे। द टर्न्स बिकेम शार्पर एंड राइट बम्पियर, वो लोग आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर चढ़ रहे थे तो शार्प होता रहा। ये माउंटेन है मान लो, तो ऐसे गोल गोल मतलब नीचे से ऊपर ऊपर आ रहे हैं, तो जितना ऊपर वो जा रहे हैं तो शार्प हो। दे कंटिन्यू टू क्लाइंब, वो ऊपर धीरे धीरे चढ़ते रहे। द नरेटर फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन हिज ईयर्स, तो नरेटर जो है वो फील कर पा रहा था कि उसके कानों में एक प्रेशर क्रिएट हो रही थी। देन सेटन स्टॉप, फिर सेटन जो है वो स्टॉप हो गया। आपने कभी अगर आप कभी ऊपर जाओगे जितना ऑल्टीट्यूड में, हाई ऑल्टीट्यूड में, तो वहाँ पे जाते जाते दिखने एक प्रेशर क्रिएट होता है ऑटोमेटिकली, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसके कारण जो नरेटर जो है उनका भी ऐसा ही सिचुएशन आया था। द स्नो वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ देम, स्नो जो था, बर्फ़ जो थी वो बिल्कुल उनके सामने थी। दे वर एट 5210 मीटर्स अबव द सी लेवल, वो लोग कितने सी लेवल से ऊपर थे? 5210, याद रखना इसको, आ सकता है एग्जाम में। द नरेटर एंड डैनियल स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल्स
टू लाइटन सेटन्स लोड। तो नरेटर और जो डैनियल जो थे वो लोग बाहर आ गए अपने वाहन से, जिससे कि सेटन का जो लोड है वो कम हो सके। द ड्राइवर सेटन बैक्ड अप एंड ड्रोव थ्रू स्नो विदाउट मच डिफ़िकल्टी। उसके बाद सेटन जो है वो चलाया अपना गाड़ी स्नो से, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुई। 10 मिनट बाद देयर वॉज अनदर ब्लॉकेज। 10 मिनट बाद वहाँ पे दूसरा एक ब्लॉकेज हो गया। सम हाउ सेटन जो है नेगोशिएटेड द रॉकी स्लोप। उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक रॉकी स्लोप जो है वो बन चुका था। स्लोप मतलब स्लोप ऐसा है ना, तो स्लोप मतलब ऐसे फिसल पट्टी ऐसा, ठीक है, एकदम सीधा, ठीक है, एकदम सीधा ऐसा स्टीप। दे वर at 5,400 meters above the sea level and now narrators had begun to throb horribly। वो लोग 5,400 मीटर्स जो थे सी लेवल के ऊपर थे, और नरेटर का जो हेड था वो क्या हो रहा था, वो धक 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 ऐसा हो रहा था भयंकर तरीके से। इट वॉज 2 o'clock। कितने बजे का समय था? 10 बजे का। ये 2 o'clock, ये 2 बजे का समय था। दे स्टॉप फॉर लंच। वो लोग लंच के लिए रुक गए। दे एट हॉट नूडल्स। वो लोग क्या खाए थे? हॉट नूडल्स। इनसाइड अ लॉन्ग कैनवस टेंट बिसाइड अ सॉल्ट लेक। उन्होंने खाया था हॉट नूडल्स कहाँ पे? लॉन्ग कैनवस टेंट के अंदर, बिसाइड अ सॉल्ट लेक के पास में ही। बाय लेट आफ्टरनून दे रीच द स्मॉल टाउन ऑफ हॉर्न। और आफ्टरनून तक वो लोग पहुंच गए स्मॉल टाउन ऑफ हॉर्न। इट वॉज ऑन द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर। ये जो था टाउन ऑफ हॉर्न में वो लोग आफ्टरनून तक पहुंच चुके थे और वहाँ पे रुके थे। ये जो था लहासा और कश्मीर जाने के पास। दे बेड फेयरवेल टू डैनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लहासा। वो लोग फेयरवेल दिए थे डैनियल को, जो कि वापस आया था कहाँ पे? लहासा में। दे हैड सफ़र्ड 2 पंक्चर्स एंड गॉट देम फिक्स्ड। और उन्होंने सफ़र किया था 2 पंक्चर्स उनके जर्नी के दौरान हुए थे और उनको सही भी करवाया गया था। हॉर वॉज अ डल एंड मिजरेबल प्लेस। हॉर जो था वो एकदम डल और भयंकर जगह था। देयर वॉज नो वेजिटेशन एनीवेयर। वहाँ पे कहीं पे भी कोई वेजिटेशन नाम की चीज़ ही नहीं थी। जस्ट डस्ट रॉक्स एंड स्कैटर्ड रिफ्यूज कुड बी सीन ऑल अराउंड। वहाँ पे बस धूल और पत्थर और स्कैटर्ड रिफ्यूज कुड बी सीन, और ये सभी जो थे वहाँ पे उपस्थित थे। It was quite unfortunate that a small town on the shore of Lake Mansarovar could be so dirty। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात था कि लेक मानसरोवर के पास में, लेक मानसरोवर के शोर मतलब किनारे के पास में इतना कोई डर्टी हो सकता है, इतनी गंदगी हो सकती है। Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of 4 great Indian rivers। तो हिंदू और बुद्धिस्ट जो कॉस्मोलॉजी है वो पिन पॉइंट करते हैं मानसरोवर एज द सोर्स। उनका ये मान्यता है, हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों का कॉस्मोलॉजी, उनका ये मान्यता है कि मानसरोवर जो है वो सोर्स है, वन ऑफ द सोर्सेस, ठीक है, ऑफ ग्रेट। मानसरोवर जो है 4 नदियों में से एक नदी है, और बाकी कौन कौन से हैं? एक्चुअली हाँ, एक नदी है। एक्चुअली ओनली सतलेज फ्लोज फ्रॉम द लेक। एकमात्र सतलेज जो नदी है वो लेक से बहती है, बाकी जो है वो आती है ऑन दी फ्लैंक्स मतलब साइड्स ऑफ माउंट कैलाश से वो बहती है। दे हैड टी इन हॉर्स ओनली कैफ़े। उन्होंने टी पी थी हॉर्स के केवल मात्र कैफ़े से। देन दे ड्रोव वेस्ट वर्ड्स आउट ऑफ टाउन। फिर दोबारा से वो वेस्ट वर्ड की ओर आ गए, जो कि माउंट कैलाश की ओर है।
The narrator's bitter experience of horror came to a stark contrast to accounts he had read earlier of earlier travelers. नरेटर का जो एक बिटर एक्सपीरियंस है हॉर का केम एज अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू अकाउंट्स ही हैड रेड ऑफ अर्लियर ट्रैवलर्स। उन्होंने जो पढ़ा था, ठीक है, दूसरे आप कह सकते हो दूसरे ट्रैवलर्स का जो विवरण है उन्होंने पढ़ा था, तो वो काफ़ी हद तक यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट उन्होंने कंपेयर किया था कि यार उन्होंने ऐसा अपना नैरेटिव लिखा है जब उन्होंने टूर करी थी, और मैं जब टूर कर रहा हूँ तो मेरा जो है बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस है, तीखा अनुभव है। इट वॉज डार्क बाय द टाइम दे रीच्ड डार्चिन। ये रात हो चुका था जब हम लोग पहुँचे डार्चिन में। द नरेटर जो है सफ़र्ड फ्रॉम बैड कोल्ड, और जब नरेटर जो है उस समय तक सफ़र किया था बहुत ही भयंकर ठंड से। वन ऑफ हिज नॉस्ट्रिल्स जो है ब्लॉक्ड, मेरा भी वही हाल है अभी, ठीक है, उनका जो एक नॉस्ट्रिल जो है वो ब्लॉक हो चुका था। ही वॉज गैस्पिंग फॉर ऑक्सीजन, और उनको ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता थी। उसका जो चेस्ट जो था फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, बहुत ही भारी हो चुका था। ही फेल्ट अनईजी व्हेन ही ट्राइड टू लाई डाउन, जब वो सोने जा रहा था तो उसको बहुत ही अनईजी सा फील हुआ। सिटिंग अप मेड हिम फील बेटर, जब वो बैठा होता था तो उसको काफ़ी बेहतरीन फील होती थी, मतलब बेटर फील होती थी। सेटन जो है टुक हिम टू द डार्चिन मेडिकल कॉलेज, सेटन जो है उसको लेके गया था डार्चिन मेडिकल कॉलेज में। अ तिब्बतन डॉक्टर एक्समाइंड हिम, एक तिब्बतन डॉक्टर जी थे जिन्होंने उनका इलाज किया था। His sleepless symptoms were due to the effects of altitude, उनका जो ये नींद ना आने का जो सिम्टम्स था ये क्यों था, क्योंकि वो लोग हाइट में काफ़ी हद तक चढ़े हुए थे। आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन ही स्लेप्ट वेरी साउंडली, मेडिसिन लेने के बाद वो काफ़ी अच्छे से सोए थे उस रात को। सेटन लेफ्ट हिम टू रिटर्न टू लहासा, सेटन जो है छोड़ के आ गए और वापस आ गए कहाँ पे, लहासा में। द टाउन हैड अ कपल ऑफ स्मॉल जनरल स्टोर सेलिंग चाइनीज सिगरेट्स, तो जो टाउन जो है वहाँ पे कुछ जनरल स्टोर्स हैं जो कि बेचते थे चाइनीज़ सिगरेट्स, फिर सोप, फिर अदर बेसिक ऐसे प्रोविजंस, एंड ऑफ कोर्स स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स, और फ्लैग्स भी बेचा करता था वहाँ पे। कहाँ पे, उस चाइनीज़ वहाँ पे एक जनरल स्टोर्स था वहाँ पे, ठीक है। इट वॉज नॉट द टूरिस्ट सीजन, ये जो है टूरिस्ट सीजन नहीं था। द नरेटर जो है वॉज टू अर्ली, नरेटर जो था वो बहुत ही जल्दी में था। द नरेटर मेट नॉर्बू इन अ स्मॉल एंड डार्क कैफे इन डार्चिन। नरेटर जो है वो नॉर्बू से मिला था छोटे से डार्क कैफे में जो कि डार्चिन में स्थित है। नॉर्बू ने पूछा था इफ़ ही कुड सिट ऑपोजिट टू द नरेटर, नॉर्बू ने पूछा था अगर वो नरेटर के ऑपोजिट में बैठ पाए। बोथ ऑफ देम स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन, फिर दोनों ने एक कन्वर्सेशन वार्तालाप शुरू किया। नॉर्बू वॉज अ तिब्बतन, नॉर्बू जो था वो क्या था, वो तिब्बतन था, ठीक है। ही वर्कड इन बेजिंग एट चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है, उसने काम किया था बेजिंग में एट द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में। तो उन्होंने काम भी किया था कहाँ पे, नॉर्बू ने काम भी किया था बेजिंग में, जो कि बेजिंग में कहाँ, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस। ओके, ही वाज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क देयर, कुछ प्रकार का फील्ड वर्क था वहाँ पे उन्होंने काम किया था। ही टोल्ड दैट ही हैड कम टू डू द कोराव, उन्होंने कहा था कि वो वहाँ पे आया था क्या करने के लिए, कोरा करने के लिए। कोरा का मतलब मैंने क्या बताया था, वो पिलग्रिमेज करना, ठीक है, तीर्थ यात्रा करना। कैसा प्रकार का होता है, सरकम एम्बुलेशन,
सर्कमएम्बुलेशन का मतलब होता है एक आइडल रहता है, ठीक है, बीच में, और गोल गोल घूम के जो है कोरा किया जाता है। या मान लो कोरा का जो पोस्चर है वो कैसा होता है, एकदम लेट जाते हैं अपने छाती के बल पर, उसके बाद घुटने के बल पर वो उठते हैं दोबारा से, और एक स्टेप लेके दोबारा से अब छाती के बल पर सो जाते हैं, उसके बाद घुटने के बल पर उठ के, इस प्रकार से जो है कोरा किया जाता है। मैंने काफ़ी बार देखा है डिस्कवरी में कि कई एपिसोड्स में लगभग 3 सप्ताह 4 सप्ताह लग जाता है कोरा करते करते पहुँचते पहुँचते। तो कोरा इज़ अ वेरी टफ physical posture by which a pilgrim makes it happen whenever he is on pilgrimage, ठीक है। ओके, जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में वैष्णो देवी जी के हम पास जाते हैं, लाइक दिस। The narrator decided that perhaps नॉर्बू जो है would turn out to be an ideal companion। हो सकता है नॉर्बू जो है काफ़ी एक आइडियल दोस्त, ठीक है। He suggested that they should hire some yaks। उसने क्या किया था, सजेस्ट किया था कि कुछ यैक्स, ठीक है, यैक्स मतलब क्या बताऊँ, यैक्स जो है एक प्रकार के वाहन, मतलब एक प्रकार के लगेज कैरी करके ले जाया जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे डोंकीज लोग करते हैं। तो इनका बड़ा सा रहता है लाइक दिस, तो उसमें उतना डिटेल में बता नहीं रहा। तो उनको उसने हायर करने का प्रस्ताव दिया था। देयर सजेशन वॉज रेडिली एक्सेप्टेड, और देयर नहीं, हिज सजेशन वॉज रेडिली एक्सेप्टेड, और इसके ही साथ उसका सजेशन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अब मैं आपको पॉइंट वाइज इसका एक विवरण दे देता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका विवरण। द नरेटर, सबसे पहले शुरुआत से, द नरेटर लेफ्ट रावू विद सेटन एंड डैनियल। नरेटर जो है वो रावू को छोड़ जाता है। सेटन, द नरेटर लेफ्ट रावू विद सेटन एंड डैनियल। नरेटर जो है वो छोड़ता है रावू, एक जगह का नाम है। किसके साथ वो छोड़ता है, उसके साथ और कौन कौन है जो कि रावू इस प्लेस को छोड़ता है, सेटन और डैनियल। दे हेडेड टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा। वो लोग पहुंचते हैं कहाँ पे, किसकी ओर वो चल देते हैं, माउंट कैलाश की ओर। किस लिए, क्योंकि उनको कोरा करना होता है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वो कोरा, वो माउंट कैलाश किस लिए जाते हैं, तो आपको बताना है टू कंप्लीट द कोरा, ठीक है। वो कहाँ पे छोड़ के जाते हैं, तो आपको बताना है वो रावू जो है वो जगह को छोड़ के जाते हैं, हाँ। और नरेटर के साथ कौन कौन होता है, सेटन होता है और डैनियल होता है। सेटन न्यू द लोकल रूट्स वेल नोन। सेटन को मालूम था जो आसपास का जो रूट है बड़े अच्छे से, ठीक है। दे केम आउट ऑफ हिल्स इन वास्ट ओपन प्लेन्स। दे केम आउट ऑफ हिल्स, वो हिल से आ गए बाहर, और अभी एकदम सरफेस लेवल पर आ गए, मतलब जहाँ पे ऊपर खबर ना हो, एकदम सीधी हो रास्ता, प्लेन्स जिसे कहा जा रहा है। As they moved on, nothing could be seen except a few gazelles। वहाँ पे आके उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, केवल मात्र कुछ गैजल्स उनको दिखाई दे रहे हैं। गैजल्स मतलब मैंने बताया था डियर जैसे दिखने वाले एनिमल्स। अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एस उनको दिखाई देने को मिल रहा है। एंड ब्लैक तिब्बतन डॉग्स, और काले तिब्बतन डॉग्स जो है उनको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नाउ दे कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स। अब उनको दिखाई पड़ रहा है स्नो कैप्ड माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स जो है, और उनको देख के ऐसे लग रहा है कि ऊपर जो है पूरा कैप है, किसका, बर्फ़ का कैप जो है माउंटेन्स ने पहन रखा है, लाइक दिस। दे gained height and were at 5,210 meters above the sea level। उन्होंने गेन करा था हाइट, और कम से कम 5,210 मीटर जो थे वो सी लेवल के ऊपर थे। तो सोचो कि कैसा वहाँ पे हालत हो रहा होगा। द ट्रैक वॉज
द ट्रैक वॉज ब्लॉक्ड विथ स्नो, जो पथ था वो पूरा ब्लॉक था स्नो से। द नरेटर एंड डैनियल स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल, तो नरेटर और जो डैनियल थे वो कहाँ से दूर रहे, व्हीकल से दूर रहे, वाहन से दूर रहे। सेटन मैनेज टू ड्राइव थ्रू सम डिफ़िकल्टी, सेटन ने किसी प्रकार से चलाना शुरू किया, मैनेज टू ड्राइव चलाना शुरू किया उनके व्हीकल को, उनके वाहन को बहुत कष्ट से। बाय लेट आफ्टरनून दे रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ हॉर, और शाम और आफ्टरनून तक वो लोग पहुंच गए थे कहाँ पे, द स्मॉल टाउन ऑफ हॉर। हॉर जो है ये जगह का नाम है, यहाँ पे वो लोग आफ्टरनून तक पहुंच गए थे। इट इज़ ऑन द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर, ये जो था ये पुराना मार्ग था, ठीक है, बिजनेस का, लासा से कश्मीर की ओर। द टाउन वॉज अ डल एंड मिजरेबल प्लेस विद अ लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज़, जो टाउन जो था, जो मतलब टाउन जो था वहाँ, वो जो था उसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बताया गया है, वो डल था और मिजरेबल एक जगह था, और विद अ लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज़, ज़्यादातर इंसान जो है यहाँ पे रहना पसंद नहीं करते थे। देयर वॉज नो वेजिटेशन, वहाँ पे कोई वेजिटेशन भी नहीं थी, ग्रीनरी भी नहीं थी, पूरा बंजर था। सिर्फ मात्र क्या थे वहाँ पे, रॉक्स थे, रॉक्स मतलब पत्थर थे, और डस्ट था, डस्ट मतलब धूल था, और स्कैटर्ड रिफ्यूज़। इट वॉज डार्क बाय द टाइम दे रीच डार्चन, और रात हो चुका था जब तक वो पहुँचते डार्चन, दार्जिलिंग में जब तक वो पहुँचे रात हो चुका था। द नरेटर सफ़र फ्रॉम बैड कोल्ड, और नरेटर जो है उनको ठंड लग चुका था पहले से ही। वन ऑफ हिज नॉस्ट्रिल्स जो है गॉट क्लॉग्ड, एक जो नाक का जो छिद्र है वो पूरा बंद हो चुका था। ही गैस्ड फॉर ऑक्सीजन एंड हैड अ मिजरेबल स्लीपलेस नाइट, उसको ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी, और बहुत ही कष्ट से उन्होंने एक रात गुजारा, पूरी रात उनको नींद नहीं आई। आफ्टर टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम अ तिब्बतन डॉक्टर ही फेल्ट रिलीव्ड, एक तिब्बतन डॉक्टर से कुछ मेडिसिन लेने के बाद उनको थोड़ी रिलीफ मिली। डार्चिन हैड अ कपल ऑफ जनरल स्टोर्स सेलिंग चाइनीज़ गुड्स, दार्चिन में काफ़ी जनरल स्टोर्स हैं जो कि चाइनीज़ वस्तुएँ, जहाँ पे चाइनीज़ वस्तुएँ बिकती थी। एंड स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर ऑफ फ्लैग्स, और वहाँ पे फ्लैग्स भी बिकते थे। फ्लैग्स के क्या थे, स्ट्रिंग्स मतलब कॉर्ड्स आप कह सकते हो। द नरेटर मेट नॉर्बू इन डार्चिन इन कैफ़े, तो वहीं पे उस कैफ़े में, डार्चिन में एक कैफ़े था, वहाँ पे नॉर्बू से नरेटर का मुखातिब हुआ, मिले। नॉर्बू जो है वो काम करता था चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस में। बोथ ऑफ देम बिकेम गुड फ्रेंड्स, दोनों जो है अच्छे दोस्त बन गए। फॉर द नरेटर नॉर्बू टर्न्ड आउट टू बी एन आइडियल कंपेनियन, नरेटर के लिए नॉर्बू जो है वो बन चुका था एक अच्छा सा दोस्त। नॉर्बू सजेस्टेड दैट दे शुड हायर सम यैक्स फॉर कैरिंग लगेजेस, नॉर्बू ने सजेस्ट किया था कि उनको कुछ हायर करना चाहिए यैक्स, किस लिए, जिससे कि वो लगेज कैरी कर सके। हिज सजेशन वॉज रेडीली एक्सेप्टेड, और उसका जो सजेशन है उसको स्वीकृति मिली, ठीक है, स्वीकार किया गया नरेटर के द्वारा। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आपका ख़त्म होता है। फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है कहीं पर भी, आप मेरे से पूछे, मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।